अधिकारी आते ज़रूर हैं, पुलिस अधिकारी बातें करते हैं कि क्राइम को कंट्रोल करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो ये है, रिश्तों का कत्ल 1 करोड़ रुपए में ना देने पर एक भतीजे ने अपने ताऊ के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बेशक इसमें पारिवारिक वाद विवाद रहे होंगे, लेकिन 1 करोड़ रुपए उन 4 जानों से ज्यादा कीमती नहीं थे। पुलिस ने गुडवर्क दिखाया, गिरफ्तारी की, लेकिन बड़ा सवाल, इतना कहा जाने वाला गाजियाबाद, जहां पर जो छवि 10-12 सालों में या अभी बात करें 14 सालों में सुधरी थी, इन 4 सालों में सुधरी थी, वो कहीं ना कहीं फिर से गाजियाबाद की छवि को धूमिल कर रहे हैं। अधिकारियों के नकारापन से कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, और तमाम बातें और भी हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आमिर हैं, बसपा नेता हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल शर्मा है, सभासद हैं लोनी से, और जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद संवाददाता। सबसे पहले आमिर, आपके पास आऊँगा। आप क्षेत्रीय नेता हैं, आप ज़्यादा चीज़ें देखते होंगे। वहाँ पुलिस अधिकारियों में सिर्फ एक लोनी की कल की घटना नहीं कि वहाँ 4 लोगों को मार दिया है। लोनी में आए दिन हम खबर दिखाते हैं कि ये घटना हो गई, इस बिल्डर ने धमका दिया, यहाँ पर कब्जा हो गया। पुलिस का भय पूरे गाजियाबाद में खत्म हो चुका है। जी 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 सर, सबसे पहले तो मैं लाइव डिबेट के लिए आपके चैनल को शुक्रिया कहूँगा। और इस कड़ी में जो आपने सवाल किया है, क्योंकि गाजियाबाद पहले से ही हम बचपने से सुनते आ रहे हैं कि गाजियाबाद हमेशा यहाँ आतंक का रहा है। हमेशा यहाँ सरकारें, जब भी बीजेपी अगर ये सरकारें आई हैं तो क्राइम तो बढ़ा ही है। ये ध्यान भटकाने के लिए, क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद, धर्म तरांतरण और कई ऐसे मुद्दे, अनगढ़ मुद्दे ले आते हैं जो सही मुद्दे हैं, जो जमीन से जुड़े, जो आम जन की सुविधाओं से, कानून व्यवस्था से जो सवाल हैं, उन्हें भटकाने की कोशिश हमेशा ये लोग करते हैं। जयवीर, आमिर ने बताया कि जनता के मुद्दे हैं ना, पुलिस, नगर पालिका, ये मुद्दे कोई नहीं उठाता। मर्डर होना आम बात हो गई गाजियाबाद में, आप अच्छे से जानते हैं, आप खुद खबरें भेजते हैं इन सब चीज़ों की। कहीं ना कहीं प्रशासन बातें बहुत कर रहा है कि हमने बहुत टाइट पुलिस सिस्टम कर दिया है, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं दौरा करने, लेकिन उनका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अगर 4-4, 5-5 मर्डर, हफ्ते में 3 मर्डर हो रहे हैं, तो आपकी पुलिस का क्या रिकॉर्ड है और कितनी भली पुलिस है, ये भगवान ही मालिक है ऐसी पुलिस का। तो स्पेशल गाजियाबाद के लिए मैं तो ये कहूँगा, मैं मांग करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि स्पेशल गाजियाबाद के लिए टास्क फोर्स, स्पेशल गाजियाबाद के लिए जितनी इनकी मशीनरी हो प्रशासन की, ये लगानी चाहिए। शासन को, प्रशासन को लगानी चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली से सटा क्षेत्र है, जगह जगह से यहाँ लोग आके फंसे हैं। जो लोनी का इतिहास मैं आपको बता दूं, 100 साल का इतिहास है, बड़ा शांतिपूर्ण वो है, भाईचारा है यहाँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि सरकार जागनी चाहिए, और इस गाजियाबाद के लिए बिल्कुल ये दिल्ली से सटा है, बहुत अच्छा यहाँ। इसके साथ साथ लोनी के साथ बहुत एरिया जो है, नोएडा है और कई एरिया हैं जो मिसाल हैं, दुर्लभ हो गए, लेकिन हमारी लोनी पिछड़ गई इस क्राइम की वजह से। यहाँ एक बदमाश एनकाउंटर में मारा जाता है, 10 सुपारी किलर पैदा हो जाते हैं। यहाँ आम जन सुबह वॉक के लिए नहीं निकल सकता, इतना भय का व्याप्त है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति आदमी घर में थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है, लेकिन देखो आमिर, आप हमारे साथ जयवीर भी जुड़े हुए हमारे संवाददाता। जयवीर, आपने सुना आमिर को, वो बता रहे हैं कि वॉक पे नहीं जा सकते, एक एनकाउंटर होता है, 10 सुपारी किलर पैदा हो जाते हैं। इसको क्या समझा जाए? पुलिस का भय बिल्कुल खत्म या पुलिस की मिली भगत? जयवीर, बताता हूँ कि जो लोनी की अगर हम बात करते हैं, लोनी अगर हम बात करें तो सबसे जो ज्यादा अपराध का गढ़ है वो अवैध भूमि है, जो सरकारी भूमि पर कब्जे हैं। उसके अलावा नशे की मंडी है, नशे का कारोबार है, तमाम जो जमीन है, जो आवासीय जमीन, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ लोनी क्षेत्र है, 0 किलोमीटर इसको कहा जाता है। वहां पर, यहाँ पर जो सरकारी जमीन, भू माफियाओं की
नजरें इस जमीन पर लगी हुई हैं और कहा जा सकता है कि सोना उगने वाली जमीन है। ये जमीन को कई कई बार यहाँ पर बेचा गया है, जिसके कारण अवैध उगाई के चलते यहाँ पर बदमाश पैदा हो रहे हैं। भूमि पर कब्जे करने, जो प्लाट के कब्जे हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा लौनी क्षेत्र में होते हैं। और उन्हीं कब्जों को लेकर, क्योंकि कहा जा सकता है कि केवल प्लाट कब्जा देने से ही लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर एक ही कार्रवाई में मिल जाते हैं। तो तमाम जो ऐसे युवा हैं जिनके शौक बड़े हैं और जिन्हें कमाई मेहनत नहीं करनी है, जो शौक के कारण बदमाश बन रहे हैं और इसी बदमाशी के कमाई के चलते प्लाटों पर कब्जे किए जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर तमाम अपहरण, हत्या, लूट, डकैती, ऐसी जो तमाम वारदातें हैं उनका यही कारण है कि जो लोग हैं, जो युवा है, वो कहीं ना कहीं अपने जो आइडियल है उन लोगों को मानते हैं जिनकी जो भाई गुंडे किसी के आइडियल नहीं होने चाहिए, कोई गुंडा किसी का आइडल नहीं होना चाहिए। पुलिस वाला हो पता चलता है, गुंडा अगर आइडल होगा तो ये लोनी में आम बात है, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन पुलिस का रोल मुझे नहीं समझ में आता है गाजियाबाद में। आप यूपी और दिल्ली बॉर्डर पर हैं और इतनी ढिलाई कि कोई इतना बलवान हो गया कि वो 4 मर्डर कर दे, या इससे पहले कोई कितना बड़ा बिल्डर हो जाए वो गरीबों के आशियाने छीन ले। कमल शर्मा हमारे साथ सभासद लोनी जुड़े हुए हैं। कमल, इतना ज़्यादा अपराध बढ़ना, हर हफ्ते 2 से 3 की मर्डर की मैं खबर सुनता हूँ, अपहरण हो जाता है, रंगदारी मानी जाती है। गाजियाबाद जो हम लोग सुनते थे लोगों से, अब वो शायद मुझे भी सच लगने लगा कि गाजियाबाद में यही होता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अवैध जो कमाई होती है उसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की हिस्सेदारी मिलती है, जिसके कारण पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी कहेंगे या प्रशासन के कर्मचारी हैं, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और यही अपराध की मूल जड़ है। अपराध का जो वास्तविक कारण है वो यही है कि माफिया और अधिकारी, पुलिस और माफिया की जो साठगांठ का जो खेल है, उसी के चलते यहाँ पर सब चीजें सफल हो पाई हैं। अभी अगर हम बात करें, कुछ ही दिनों पहले लोनी में ही 1 करोड़ से ज्यादा की डकैती हुई, लेकिन अभी तक पुलिस उस मामले को नहीं खोल पाई है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोनी में अभी भी अधूरे पड़े हैं, जिनकी जांच नहीं हो पा रही है। तमाम अगर प्रॉपर्टी की बात करें, आप लोनी में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जिनके पास वास्तव में रजिस्ट्री है, लेकिन उनका प्लॉट उनके पास नहीं, वो प्लॉट के लिए घूम रहे हैं। और एक प्लॉट अगर हम बात करें तो 10 साल बीत चुका है। तमाम ऐसी घटनाएं लोनी में हो रही हैं और प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आता है, क्योंकि जो दबंग है, जो गुंडे लोग हैं, वो पुलिस अधिकारी या जो कर्मचारी, जो प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों से मिलकर ही कहीं ना कहीं इस काले धंधे को फेंकते हैं। तो यही अपराध का कारण लगता है। ये भी कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमल शर्मा सभासद हैं लोनी के, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, आइडल लोग मान रहे हैं सुपारी किलर्स को, हथियारों को, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को, पुलिस रोक ही नहीं पा रही है। पहले होता था कि पुलिस जाती थी कहीं पे, एक हल्का सा सेमिनार करा दिया, जहां युवा ज़्यादा नशा कर रहा है उसको नशे के खिलाफ बातें बताएं कि नशा करने से क्या दुष्परिणाम है, ये सब बताए जाते थे। आजकल किसी पुलिस में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और लोनी की अगर बात की जाए, अभी जैसे हमारे संवाददाता जयवीर ने बताया, नशा, रंगदारी, कब्जा, हत्या, अपहरण, ये सब हो रहा है। पहले तो मेरे को लाइव लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये न्यूज़ का। मैं बताना चाहता हूँ, लोनी में एक ही शराब के अड्डे, मर्डर, लूट, आए दिन छीना झपटी, नहर में डेड बॉडियाँ मिलना, आए दिन मर्डर होने, ये आम बात हो गई है। ये नाकामी दिखाती है सरकार की, पुलिस प्रशासन की। अभी जो 3-4 दिन पहले व्यापारी के साथ हत्या हुई है, पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर, मात्र कुछ ही दूरी पर ये हत्या कर दी गई। पुलिस सोती रही और हत्या करने वाले अपराधी हत्या करके चले गए। लेकिन मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि बहुत जल्द खोला। लेकिन पुलिस सिर्फ यहाँ पर पैसों में आती है, यहाँ पर पैसों में आती है। जो ज्यादा रेट देता है उसे लोनी के अंदर भेज दिया जाता है। ये कमाई का धंधा बना रखा है, अपराध मुक्त का धंधा नहीं बना रखा। लोनी के अंदर अभी कुछ दिन पहले नहर में डेड बॉडी मिल रही है। अभी एक बलराम नगर में हत्या कर दी गई। आए दिन हत्याएं हो रही हैं।
तो यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। और ये खाली बीजेपी की मैं बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ये जो लोग हैं ये खाली अपने सत्ता बनाने में बिजी है, अपनी सरकार बनाने में बिजी है, अपराध रोकने में कोई बिजी नहीं है। पुलिस प्रशासन पर दबाव डालते हैं कि हमारी सरकार बनवाओ, हमारे दूसरों पर मुकदमे दर्ज करवाओ, सिर्फ ये काम है, अपराध रोकने पर कोई काम नहीं। बिल्कुल आमिर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था सर, पुलिसिया का जो सवाल किया है, मैं पुलिस में एक बहुत ही बेहतरीन आपको बात बताना चाह रहा हूँ। जो पहली पुलिस थी और अब पुलिस में बड़ा अंतर आ गया है। पुलिस में आम आदमी अगर मैं बता दूं, जो पुलिस का जहां बड़े अधिकारी को कहना है कि पब्लिक से मेल करिए, पब्लिक में जाकर बैठिए, अपने व्यवहार को एक सेवक के रूप में जो आपको वर्दी दी है। मुझे एक इंस्पेक्टर की बात याद आ रही है, सोमवीर सिंह हुआ करते थे। उनका कहना था कि जब तक तुम्हारे जिस्म पे वर्दी है, जब पर तुम्हारे जिस्म पे वर्दी है, किसी की मदद कर जाओ, क्योंकि जिस दिन ये वर्दी रिटायर होकर उतर गई, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी पूछ नहीं करेंगे। तो कुछ पुलिसिया जो व्यवहार है वो इतना अंतर आया है कि अगर एक कंप्लेंट लेकर थाने में आदमी जाता है और वो सामने पुलिस को देख ले खड़े हो गए, तो आधी तो उसकी हिम्मत वहीं कम हो जाती है। और अगर वो गलती से थोड़ा सा, उसके कपड़े बेचारे मजदूर के अच्छे नहीं है, वो लग रहा है शकल से बेचारा कम पढ़ा लिखा है, इंस्पेक्टर के सामने अगर खड़ा हो गया और इंस्पेक्टर ने किसी को, उसे ना धमका के किसी अपने सिपाही को धमका दिया, तो वो भूल जाता है कि मैं शिकायत क्या लेकर आया हूं। तो पुलिस का मतलब दूसरा रूप जल्लादों का मतलब व्यवहार रहा ही नहीं, पुलिस का व्यवहार रहा ही नहीं। पुलिस का अगर पुलिस चाहे तो मोहल्ला पहले समितियां हुआ करती थी, मोहल्लों में गत्तियों में आके बैठा करती थी, प्यार हुआ करता था, लोगों का पता लगता था कि एक दूसरे को लोग बता दिया करते थे कि भाई हमारे मोहल्ले में यहाँ कोई क्रिमिनल रह रहा है, हमारे मोहल्ले में यहाँ ये काम हो रहा है। लेकिन अब जब पुलिस ने गैप इतना बना लिया है, पुलिस की दहशत आम आदमी में इतनी है कि पुलिस का व्यवहार जो उस लायक रहा ही नहीं, तो अब कैसे इन पे अपराधों पे अंकुश लगेगा? पुलिसिया पे ये बहुत बड़ा सवाल है जो मैं कर रहा हूं कि उनका व्यवहार इस लायक रहा ही नहीं कि पब्लिक में वो अपनी छाप एक सेवक के रूप में छोड़ सकें, एक आम आदमी के नागरिक उसके मेल झोल करके क्राइम का पता लग सके बस्तियों में। पुलिस का बहुत दबंगई वो है, एटीट्यूड उनका रहा ही नहीं इस तरह का जो पब्लिक में मेल झोल रखे। और जब पब्लिक से मेल झोल रखोगे तो क्राइम का गलत आदमियों को पता जरूर लगेगा। सर जयवीर, आपने कमल और आमिर दोनों की बात सुनी, दोनों क्षेत्रीय नेता हैं, दोनों ज़्यादा अच्छे समझते हैं पुलिस को। उन्होंने कहा कि पहले पुलिस आती थी, बैठती थी, बात होती थी, एक रखता था कि हाँ इनसे मदद मिलेगी। कमल का आरोप है कि पैसा जो ज़्यादा देता है उसे लोनी आ जाने को मौका मिलता है। ऊपर के अधिकारी कहते हैं कि आप जाइए पब्लिक से इंटरेक्ट करिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, दहशत बनाना चाहते हैं पुलिस वाले। इसको लेकर क्या अधिकारियों को क्या कुछ कहना है? आपने अधिकारियों से जब बात की तो अधिकारियों को क्या कुछ कहना है? देखिए, अधिकारियों का तो हमेशा जो अपने उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको निर्देश रहता है। हालांकि जैसा आमिर ने अभी भी कहा, कमल ने भी कहा कि कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर भी आम जनता के साथ बैठक होती थी। पुलिस कर्मी डॉक्टर ईरज राजा जो पुलिस अधीक्षक देहात गाजियाबाद आए थे, उन्होंने चुनाव से पहले, पंचायत चुनाव से पहले गाँव जाकर वहां पर बैठ के गाँव के लोगों से मुलाकात की और पंचायत चुनाव को निष्पक्ष बनाने की बात की। लेकिन ये कड़ी कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आई। चुनाव के बाद कोई बैठक ऐसी नहीं हुई है जिसमें जो ग्रामीण यानी कि तो आम नागरिक है उनके साथ, उनके बीच में जाकर अधिकारी या कुछ कर्मचारी बैठकर बात करता हो, उनको एक दोस्ताना व्यवहार। जब तक बड़ा सवाल है कि जैसा आमिर ने भी कहा था कि जब तक लोगों के फैसले जो आम नागरिक है उनके मन से पुलिस का भय, जो पुलिस का जो डर है वो नहीं निकलेगा तो पुलिस को मदद नहीं कर पाएगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति पुलिस कर्मियों को किसी चाहे शराब माफिया की सूचना दे, नशे के कारोबारी की सूचना दे, हत्यारे की सूचना दे, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का नाम उन लोगों तक पहुंच जाता है जो अपराधी होते हैं। तुरंत जयवीर भाई, तुरंत मैं आपकी रोक रहा हूँ, तुरंत बता देते हैं पुलिस, तुरंत उसका नाम बता देती है। वही अपराधी फिर उस व्यक्ति को दबाने का, डराने का काम करते। तो कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है पुलिस को सहयोग करने से डरता है, जिसके चलते जहाँ पर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार जैसे अभी लूट, डकैती या तमाम जो ऐसे अपराध है वो हो रहे हैं। शराब तस्करी हो रही है, शराब का बड़ा व्यापार लॉनी में हो रहा है। नशे की बात करें तो कई कॉलोनी ऐसी है जहाँ पर पुलिस भी नहीं घुस सकती। आज भी पुलिस कर्मचारी वहां पर अगर जाते हैं तो बड़ी संख्या में जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कई बार पुलिस पर भी हमला हो चुका है, चाहे कासिम विहार हो लॉनी का या और अन्य अंसार विहार हो। कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहाँ पर नशे के कारोबारी, अभी कुछ दिनों पहले एक खबर भी चली थी
कि जो अंसार विहार, कासिम विहार है, वहां पर जो आम नागरिक है उन्होंने अपने घर के बाहर लिखवा दिया कि उसका मकान बिकाऊ है। कारण है कि जो नशे के कारोबारी तो वहां पर लगातार अपराधी तत्व रहते हैं, अपराध करते हैं, और जब आम नागरिक पुलिस तक शिकायत करते हैं तो पुलिस मदद नहीं करती, उल्टा जो व्यापारी है, जो नशे के कारोबारी हैं, उन लोगों को परेशान करते हैं, झगड़े करते हैं और झूठे मुकदमे लिखवाकर उनको जेल भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं आम नागरिक दहशत में है, आम नागरिक के बीच डर है। अगर पुलिस को अपना इकबाल कायम करना है तो आम लोगों से जुड़ना होगा, आम लोगों से मिलना होगा और आम लोगों पर एक विश्वास बहाली करानी होगी। हालांकि अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी लगातार अपने अधीनस्थों को आम नागरिक के साथ व्यवहार करने की सूचना देते हैं। कहा जाता है कि जो यहाँ पर फरियादी है उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उसकी बात सुनिए, उसकी शिकायत लीजिए और लिखिए, जांच के बाद उसका निस्तारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब कोई थाने या चौकी में जो मुंशी के पास पहुंचता है तो उससे ऐसे सवाल किए जाते हैं कि जैसे उसके साथ नहीं, उसने ही अपराध किया हो, वही अपराधी है। तो इससे कारण लोग अब शिकायत तक भी करने से डरने लगे हैं, अपनी शिकायतों को थाने चौकी तक भी कम ले जाने लगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपने बीच की जो खाई है, तो आम लोगों और पुलिस के बीच की जो दूरी है उसको दूर करना चाहिए, और जिससे जो आम नागरिक है जो आपको सूचना देता है उस पर विश्वास हो, तो वो आदमी आपको दोबारा फिर सूचनाएं दे और उसके जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई। लौनी की घटना जो 10 लाख रुपए केवल मांगने पर जहाँ पर हत्या कर दी गई, 4 हत्याएं कर दी गई एक ही व्यक्ति के द्वारा। तो वहां पर हालांकि पारिवारिक मामला भी था, और जैसा कि हमने अपने परसों के जो सुबह बोला कार्यक्रम में कहा भी था कि जो हमारी हालांकि खबर पर मोहर भी लगी है, जो हमने तथ्य वहां पर दिए थे कि जो परिवार के लोग हैं वो मुकदमा नहीं लिखवाना चाह रहे थे, तमाम ऐसी चीजें जो सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं अब आर्थिक तंगी के चलते भी लोग अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं जैसा मैंने पहले भी कहा, जो अवैध प्रॉपर्टी का जो कारोबार है, नशे का कारोबार है, इनमें मोटी कमाई कहा जा सकता है, बहुत मोटी कमाई है और खर्चा नहीं है, मेहनत कम है, तो केवल आपको दबंगई दिखानी है और आप करोड़पति बन सकते हैं। तो लोनी में जो लोग हैं, जो लोनी के युवा हैं, जो आजकल आइडियल बन रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, हालांकि इसका आपने विरोध किया था कि बदमाश आइडियल नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं फिर एक बार अपनी बात पर काबिज हूँ, डटा हुआ हूँ कि जो लोनी के लोग हैं, जो युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं बदमाशों को आइडियल मानता है। मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद 90 के दशक में फिल्म बनी थी यहाँ पर, जिला गाजियाबाद, वो सारी स्टोरी अगर हम बात करते हैं तो टोटल स्टोरी लोनी क्षेत्र की है। लोनी क्षेत्र की थीम पर जिला गाजियाबाद फिल्म बनी थी। तो आप समझ सकते हैं कि जिला गाजियाबाद पुराने समय से ही अपराध को लेकर चर्चा में रहा। हालांकि कुछ समय के बाद कुछ सुधार हुए, धीरे धीरे गाजियाबाद की छवि बदलने लगी, लेकिन एक बार फिर जिस तरह से अब अपराधों का जो बाढ़ कहा जा सकता है, जो अपराधों की बाढ़ आई है, उसको लेकर एक बार फिर गाजियाबाद पर तमाम सवाल उठने लगे हैं। एक बार फिर इसको अपराध की राजधानी कहा जाने लगा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, वरिष्ठ अधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए, और इस अपराध मुक्त का जो संदेश तो उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी का लगातार कहना है कि उत्तर अपराध मुक्त प्रदेश, तो अपराध मुक्त लोनी तभी होगा, गाजियाबाद तभी अपराध मुक्त होगा जब यहाँ पर पुलिस कुछ कड़े का कार्रवाई करे। जो ऐसे लोग हैं जो भूमाफिया हैं या फिर जो अपराधी हैं, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तमाम अपराध के बाद यहाँ की जो आम जनता है उन्होंने कई बार जो बदमाश उनके मुठभेड़ के एनकाउंटर में करने की बात भी मांग की थी सरकार से, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से, लेकिन पुलिस अधिकारी अभी तक ना तो उन बदमाशों को पकड़ पाए हैं और ना ही एनकाउंटर जैसी जो चीजें, जो एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की आ रही है, कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य एजेंडा होता था जिससे बदमाश डरते थे। जब भाजपा की सरकार प्रदेश में आती थी तो जो बदमाश थे वो प्रदेश छोड़ देते थे और कहीं ना कहीं अपराधों में कमी आती थी। लेकिन इस तरह पिछले 4 वर्षों में जो एनकाउंटर की बात करें, गाजियाबाद जिले में अपराध एनकाउंटर कम हुए, जो मुठभेड़ है पुलिस वो बहुत कम होने लगी है। उसके बाद बदमाशों का जो कहा जा सकता है हौसला एक बार फिर बढ़ने लगा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को समझ देनी चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं जो अपराधी बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं अपराध को रोकने में पुलिस नाकाम है, पुलिस सिर्फ अपना भय दिखा रही है। तीनों बने रहिए हमारे साथ। तो बात करें रिश्तों का कत्ल। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जयवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए। आज हम रिश्तों का कत्ल, हमारे साथ 2 स्थानीय भी जुड़े हुए थे गाजियाबाद लोनी से। उन्होंने बताया कि पुलिस का रवैया ही बदल गया है। मित्र पुलिस से जिससे डरते नहीं थे लोग, आज उनसे डरने लगे हैं। दबंग पुलिस वाले जो कहे जाते हैं वो आकर लगातार
परेशान करते हैं, वो गैप बढ़ता जा रहा है पुलिस और पब्लिक के बीच। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।